नमस्कार, मैं पूजा वर्मा। आप देख रहे हैं आर न्यूज। रुक करते हैं आज की नई खबर की ओर। जय श्री राम के उद्घोष के साथ आज बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संचालक प्रकाश शर्मा ने लोकसभा चुनाव में अपने नामांकन की खबरों को विराम दिया। भाजपा नेता प्रकाश शर्मा विगत कुछ दिनों से भाजपा और संघ दोनों के राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच चर्चा में बने हुए हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में वर्तमान प्रत्याशी रमेश अवस्थी की प्रत्याशिता पर प्रश्न उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री के नाम एक चिट्ठी लिखकर एक बार फिर से विचार करने का आग्रह किया था। इसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 में कानपुर नगर से अभी कल उनके स्वयं का नामांकन करवाने की खबरें भी आ रही थी। इसी कड़ी में आज उन्होंने अपने साथी कार्यकर्ताओं के साथ सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर शिवाला में एक बैठक कर सभी से राय मांगी कि उनका नामांकन करवाना उचित रहेगा या नहीं, जिस और उनके कार्यकर्ताओं ने एक मत से उनसे नामांकन न करवाने की गुजारिश की और पार्टी की अखंडता को बनाए रखने की अपील करी। पार्टी की तरफ से 4 लोगों ने उनसे संपर्क किया था, जिसके बाद उन्होंने अपने नामांकन पर अंतिम फैसला आज इस बैठक में अपने कार्यकर्ताओं के बीच लिया है। उनको मनाने में प्रांत प्रचारक श्री राम जी, प्रांत संचालक भवानी जी, प्रकाश पाल और शिवराम सिंह की अहम भूमिका रही है। प्रकाश शर्मा ने अपने संबोधन में बताया कि किस प्रकार उन्होंने और उनके साथ जुड़े इन कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाई है। विगत 40 वर्षों से विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहकर उन्होंने अनेकों चुनाव में अनेकों प्रत्याशियों को जिताया है और विपक्षियों को हराया भी है। पार्टी हित में आज वह फिर से भाजपा के समर्थन में खड़े हैं और 400 सीटों के लक्ष्य के लिए हर संभव प्रयास जारी रखेंगे। सम्राट अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से राम जन्मभूमि आंदोलन ने किया और इसलिए हम में से अधिकांश लोग, हम में से बहुत से लोग मुझसे संपर्क किया है। 4 लोगों का मैंने नाम आपको बताया, माननीय प्रांत प्रचारक श्री राम जी, प्रांत संचालक जी भवानी भीख जी, श्री प्रकाश पाल जी क्षेत्रीय अध्यक्ष और दक्षिण जय के जिला से शिवराम जी। ये कल रात में आए थे, 1 बजे तक मेरे साथ रहे हैं, अनेकों चर्चाएं उन्होंने की हैं। आज प्रातः काल से माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश आया। कल रात्रि में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी लगभग 5 मिनट मुझसे बात की है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो व्यक्तिगत मिलकर भी इन सारी बातों के नोटिस लेंगे मुझसे। ये प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है। वो कब आते हैं ये उनके ऊपर है। माननीय चंपत राय जी, श्री अनिल जी हमारे क्षेत्र के प्रचारक हैं, हम सबके मार्गदर्शक, जिनके कारण मैं आज यहाँ तक हूँ। ऐसे श्री रामाशीष जी, गंगा समग्र, ऐसे सारे देश भर के लोगों ने, विनय कटियार जी, भान सिंह पवैया का मैंने आपको नाम बताया है और इसलिए हम इस बात पर निर्णय करते हैं। लेकिन जो बातें मैं अभी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी ये तय कर दे कि आखिर कार्यकर्ता जिसे हम कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी चाय की दुकान चलाते थे, कार्यकर्ता की चिंता होती थी, इसलिए आज वो प्रधानमंत्री हैं। ऐसे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता आज राजनीति के क्षेत्र में यशस्विता के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन क्या आगे आने वाली पीढ़ी के सामने भी यही परिस्थिति बनी रहेगी, या आगे आने वाली जवानी यह तय करे कि हमें कार्यकर्ता नहीं, हमें फिल्म लाइन में हीरो या हीरोइन बनना चाहिए। हम अपनी एनर्जी कार्यकर्ता के नाते जितनी लगाते हैं, अगर हम उस लाइन में जाएंगे तो शायद कभी भी हम लॉन्च होकर यहाँ आ सकते हैं। हम लेन देन के व्यापार में लग जाएं, सेटिंग गेटिंग के व्यापार में लग जाएं और अकूत धन संपत्ति कमाएं और फिर हम एकाएक पार्टी के फोरम पे आ जाएं। हम क्रिकेट खेल कर अभ्यास करें, बहुत बड़े क्रिकेटर बन जाएं, बहुत बड़े खिलाड़ी बन जाएं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कार्यकर्ता बनने के बाद भी कार्यकर्ता की कुछ चिंता हो, यह प्रश्न आज कार्यकर्ताओं के मन में है और यह प्रश्न मैं यहाँ से कह रहा हूं। दूसरी बात, एक समाचार पत्र ने छापा था कि अमित शाह जी 28 तारीख को आ रहे हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत करता हूं। उन्होंने ये भी हेडिंग लगाई कि वो ठीक करने आ रहे हैं। मुझे लगता है उनको हमारे जैसे कार्यकर्ताओं पर विश्वास होना चाहिए। हमें ठीक करने की जरूरत नहीं है। वो अपनी ऊर्जा को यहाँ ठीक करने या किसी को ठिकाने लगाने में न लगाते हुए जो ऊर्जा वो जम्मू कश्मीर इत्यादि स्थानों पर लगाकर यशस्वी काम कर रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कार्यकर्ताओं की ओर से निश्चित रहे, पार्टी के खिलाफ, पार्टी के विरुद्ध कोई भी यहाँ काम करने वाला नहीं है। लेकिन अगर कोई चर्चा वो करना चाहेंगे तो हम उनसे भी अपनी बात रखेंगे।
अब मेरी बात इतनी थी, मैंने आपके सामने नामांकन नहीं, मैं सारे लोगों ने मना किया, आप नामांकन करा नहीं करा। प्रकाश जी, आपने नॉमिनेशन पत्र लिया था, नामांकन पत्र मैं लिया था भैया, मैं तो कल ही ले लिया। पार्टी के ऊपर किसी प्रकार का दबाव डालने की कोशिश आपने किया है लास्ट टाइम पे नामांकन पत्र? अब ये आपका आकलन, ये देखिए पत्रकार होने के नाते ये आपका आकलन है, मेरे ऊपर दबाव नहीं है, किसी का नहीं है। मैंने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कोई निर्णय लिया था, उन कार्यकर्ताओं की सहमति है कि इससे आगे नहीं जाना तो नहीं जाना। अब आप उसको मेरे ऊपर दबाव मान ले, मेरा डरना मान ले, जो मान ले वो आपके ऊपर। नहीं, आपका दबाव, आपका जो दबाव था वो क्या काम किया पार्टी के नेतृत्व? नहीं, मैं देखिए, मैंने दबाव, मैंने अपनी बात, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि पार्टी के ऊपर ना किसी का दबाव है, ना पार्टी का मेरे ऊपर कोई दबाव है, लेकिन पार्टी के फोरम तक बात पहुंचे। अगर मुझे पहले ही दिन दबाव बनाने की कोई बात करनी होती तो पत्र सीधे मैं प्रधानमंत्री के पोर्टल पर डाल देता और सबको मिल जाता, लेकिन वह पत्र 4 दिन बाद मिला है। किसके माध्यम से मिला है ये आज भी मुझे नहीं मालूम। अच्छा, ये बताइए, इस तरह की जो प्रक्रिया है टिकट को लेके, कई जिलों में असंतोष की बात है, जैसे गोंडा में भी चल रहा है, कई जगह है, तो क्या वहां से भी इस तरह से कोई? देखिए, मैंने जो पत्र लिखा है उसमें इन सबका उल्लेख किया है। हाँ। विशेष उल्लेख कानपुर का इसलिए किया क्योंकि कानपुर का मैं मतदाता हूँ, कानपुर का कार्यकर्ता हूँ, कानपुर टिकट में कुछ पारदर्शिता नहीं रखी है। अब जो भी है, जो भी जितना भी निर्णय किया, कौन लोग हैं, ये तो बड़े लोगों का काम है देखना। सूत्रों के हवाले से भी खबर है कि जब जो आपके शीर्ष नेतृत्व ने आपसे बात की, आपको पार्टी में कहीं आगे बड़ा पद और समायोजन की बात। प्रकाश शर्मा ने जीवन में कभी पद के लिए काम नहीं किया। मैं 10 साल बजरंग दल का राष्ट्रीय संयोजक रहा हूं। मेरे नाम पर वो काम है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। आज पुंछ में यात्रा निकालने वाला कोई दूसरा नाम बताइए। ये बात मैं अहम में नहीं बोल रहा हूं, बजरंगबली की कृपा है। 2005 में ऐसे स्थान पर नौजवानों को लेकर जाना जहां सामान्य परिस्थिति में कोई नहीं जा सकता। 96 अमरनाथ की यात्रा हो, इत्यादि इत्यादि, फिर चाहे वो गौ रक्षा की बात हो, ये सब करने के बाद क्या है, पद का क्या महत्व है? राष्ट्रीय संयोजक 10 साल रहा हूं मैं। प्रकाश जी, जो रमेश अवस्थी जी हैं, जो प्रत्याशी हैं, किस तरह से असंतोष है, किस तरह से अयोग्य है आपके हिसाब? अरे रमेश अवस्थी भाई, आपने मेरा लगता पत्र नहीं पढ़ा, उनसे मेरे व्यक्तिगत कोई लड़ाई थोड़ी ना है, लेकिन रमेश अवस्थी जी को यहाँ पर प्रत्याशी बनाने का क्राइटेरिया क्या है ये तो पार्टी बताएगी ना, रमेश अवस्थी थोड़ी ना बताएंगे। हर आदमी टिकट मानता, आप भी मान सकते हो। कल को मान लो आपकी स्थिति ऐसी बन जाए कि भारतीय जनता पार्टी में तगड़ा आपका कोई वो हो जाए तो आप भी मान सकते हो, कोई रोक थोड़ी ना है। रमेश अवस्थी जी तो टिकट मांगा, उनको मिला, लेकिन कार्यकर्ता ये जानना चाहता है कि क्राइटेरिया क्या है। अच्छा, इस बार टिकट में जैसे प्रज्ञा भारती थी, उनकी भी टिकट कट गई। जो हिंदूवादी संगठन में जिन्होंने जान दी, जिन्होंने कुर्बानी दी अपनी जान, ये सब बातें हैं, ये सब बातें ऊपर तक पहुंच रही है। उन लोगों को समायोजित नहीं किया गया, उनको ठंडे बर्तन। भाई देखिए, एक बार तो उनको संसद बनाया है ना पार्टी ने, अब आगे क्या रहा, चूंकि मध्य प्रदेश का नहीं, मुझे मैंने तो किसी ने मांगा ही नहीं। ठंडा कहाँ पड़ा हूँ मैं? ठंडा पड़ा अगर ठंडा नहीं, विनय कटारिया जी की आयु भी है, विनय कटारिया 3 बार राज्यसभा के, अरे ये नेतृत्व है उनको, मैं इसको नहीं मानता। अरे जीवन में कभी ना कभी तो आराम करेगा ये आदमी। 3 बार वो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, 4 बार वो लोकसभा के सदस्य रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं। आज भी आवश्यकता पड़ने पर मार्गदर्शन करे। आज भी उन्होंने मुझे फोन करके कहा, व्यक्तिगत रूप से फोन करके कहा, उन्होंने, उनका अधिकार है मेरे ऊपर। प्रकाश जी, आपकी इस मीटिंग के पहले ही रमेश अवस्थी बोल चुके हैं कि प्रकाश शर्मा नामांकन नहीं करेंगे। वो कुछ भी बोल दें, अरे वो कुछ भी बोल दें। वो ये कह चुके हैं कि आप उनसे देखिए, उनके किसी बयान में मैं कोई टिप्पणी का, वो तो ये भी कह चुके हैं कि वो मेरे घर नहीं आए इसलिए मुझे नाराज हूँ। वो ये बताया कि कब मैंने किसी को घर आने के लिए कहा। आज तक जितने सांसद कानपुर से हैं, किससे मैंने कभी घर आने के लिए कहा? मेरा घर ही नहीं है, एक कमरा है, मेरे को वैसे भी कोई नहीं आता। सर, विपक्ष के नेता का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रवीण तोगड़िया जैसा हाल प्रकाश शर्मा का कर दिया है, कितना मान? अब विपक्ष क्या जाने, प्रवीण तोड़िया कहाँ है, प्रकाश शर्मा क्या? विपक्ष से कह दीजिए अपनी पार्टी संभाले, और जो 10-12 सीटें पिछले 3-4 मिली थी वही बचा ले। प्रकाश जी लगेंगे रमेश जी के चुनाव में पूरी तरह? अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित हूँ। व्यक्ति का नाम मत लीजिए, किसी व्यक्ति का नाम मत लीजिए। अब ये सब बातें बात की आज के बाद, बीजेपी तो जिताएंगे। आज बीजेपी तो जीती रही है। 4 जून 400 पार। प्रकाश जी, एक आखिरी सवाल, समय समय पर पार्टियों के अंदर पैसा देकर टिकट देने की बात आती है, क्या आपको लगता है इस बार जो टिकट वितरण हुआ कहीं ना कहीं लगता है कि भैया मैं जो कह रहा हूँ अनियमितता हुई है, वो अनियमितता किसी भी प्रकार की हो सकती है, यही देखना नेतृत्व का काम है। खरीद फरोख्त? अब ये जो सब कुछ है, X, Y, A to Z, जो कुछ भी कमी है वो देखना पार्टी नेतृत्व का काम। लगता है कि आपको कहीं ना कहीं नहीं, अरे भाई न लग रहा होता है या कोई बात नहीं आ रही थी तो हजारों कार्यकर्ता क्यों कहता है ये बात? जनता नीचे ठीक है भाई, ओके।